जिस तरह से क्रिकेट में सब कुछ फिक्स नहीं होता, ठीक उसी तरह से राजनीति में भी सब कुछ फिक्स नहीं होता। और राजनीति तो बिल्कुल क्रिकेट के उस पिच की तरह है। आज के संदर्भ में 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कोई बॉलर लगातार 2 गेंदों में विकेट ले चुका है और तीसरी गेंद फेंकने की तैयारी में है और सबकी निगाहें उस बॉलर पर है कि क्या वो हैट्रिक लगा पाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, सबके मन में एक ही सवाल कि क्या मोदी जी तीसरी बार ये चुनाव जीत पाएंगे। इसी सवाल के संदर्भ में करते हैं आज आपसे बात। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आप सबका बहुत स्वागत। दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब तो है हाँ। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को 2024 से पहले, चुनाव से पहले ये सरकार लागू कर देती है, भारतीय जनता पार्टी की वापसी बड़े ठाट बाट से हो जाएगी। और अगर किसी वजह से लागू नहीं कर पाती और विपक्ष की तमाम राजनीतिक पार्टियां अड़ंगे लगाती है या फिर कहीं विरोध के स्वर होते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी 2024 की चुनावी वैतरणी को आसानी से पार कर सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि समान नागरिक संहिता है, सबका अधिकार है, सबके लिए एक कानून है, संविधान में इसका उल्लेख है। अब तक नहीं हुआ, ये अलग बात है। अब अगर कोई करेगा तो उसको और कहीं से पुरस्कार मिले न मिले, लेकिन इस देश की महिलाओं से पुरस्कार मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना? महिला वोटर्स की स्विंग भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार को मिलेगी, क्योंकि ये कानून भारत की महिलाओं के लिए विशेष अधिकार देता है जो अब तक उनको नहीं मिले। और एक बात मैं आपसे फिर अर्ज करूं कि ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी राजनीतिक जमीन जातिगत वोटों के साथ साथ एक बड़ा आधार उनका मुस्लिम वोट बैंक है। और यह यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम बेटियों के लिए वरदान है। और इस लिहाज से इन तमाम विपक्षी पार्टियों के मुस्लिम वोट की ज़मीन खिसकेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये स्विंग आएगी। और ये स्विंग ही भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः सत्ता में स्थापित कर सकती है, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैडर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, टीवी में बैठने वाले प्रवक्ता इस कानून की बारीकियों के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों को हाईलाइट करे और भारतीय जनता पार्टी का कैडर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंच करके महिलाओं तक उनके अधिकार समझाए। बस चमत्कार हो जाएगा। ये एक ही मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वैसे देखा जाए तो भारत के लिए भी वरदान बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी ये वरदान बनेगा। बहुत कम शब्दों में मैंने अपना आंकलन आप तक पहुंचाया है, कोई विशेष भूमिका नहीं दी। कमेंट बॉक्स पर आपकी राय का स्वागत है। अगर आप मेरे इस आंकलन से सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।